नास्तिकों की निंदा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये भी एक जीवन है और करनी भी नहीं चाहिए। नास्तिक हमारी नजर में तो बुरा नहीं है, इसलिए बुरा नहीं है कि किसी बाप के दो बेटे हों, एक बेटा बाप का पैर छूता हो और दूसरा बेटा बाप को गाली देता हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाप केवल एक जो पांव छूता है उसी को बेटा मानेंगे। बाप के लिए तो जो गाली बक रहा वो भी बेटा है और जो प्रेम दे रहा वो भी बेटा है। वैसे ही परमात्मा के लिए कोई ईश्वर को मान रहा वो भी बेटा है और नहीं मान रहा तो वो भी तो बेटा है। तो आप कहते कि नास्तिकों की निंदा नहीं करते, भला हम करें क्यों? और देखो भाई, हम निंदा पे बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करते क्योंकि हमारी निजी जिंदगी भी निंदामय है। लोग हमारी खूब निंदा करते हो, हमें बड़ा मजा आता है। और तुमसे भी हम कहते हैं कि कोई तुम्हारी निंदा करे मेरे पागलो, शाम को ही एक दिया जला के थैंक यू करा। हां, क्योंकि जो आदमी की निंदा हो रही है, याद रखना, जिसकी निंदा है वो आदमी जिंदा है। जिसकी निंदा है वो आदमी जिंदा है, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा है। अगर निंदा नहीं हो रही है समझ जाना तुम मार्केट में मर गए। हां, मार्केट से खत्म हो और तुम्हारी निंदा हो रही है मतलब समझ जाओ। देखो, आदमी की चरित्र का निर्माण तो ऐसा ही होना चाहिए, हमारा निजी सिद्धांत है। और तुमसे भी हम प्रार्थना करेंगे, युवानों जो हमको सुनते हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे तुम अपने चरित्र का ऐसा निर्माण करो मेरे पागलो कि तुम्हारे पहुंचने के पहले तुम्हारी बात पहुंच जाए। जहां तुम पहुंचने वाले हो, जिस जगह पे तुम जाने वाले हो, उस जगह पे तुम्हारे जाने के पहले तुम्हारी बातें शुरू हो जाएं। और जिस दिन ये जिंदगी में आ जाए तो समझ जाना तुमने कुछ पा लिया है। तो विजय प्रताप ध्रुवे जी, हम नास्तिकों की निंदा बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि नास्तिक, हां, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें, हम नास्तिक की निंदा नहीं करते हैं, पर इस देश में हमें बहुत कम नास्तिक मिलते हैं। आधे आधे मिलते हैं, आधे आस्तिक आधे नास्तिक। नास्तिक का मतलब अगर कोई कट्टर नास्तिक हमें मिले तो हम तो उसको भी साधु मानते हैं। दो पल्ले हैं, एक पर आस्तिक बैठा है, एक पर नास्तिक बैठा है। दिन की महत्वता ही इसीलिए है क्योंकि रात होती है, उजाले की महिमा इसीलिए है क्योंकि अंधेरा होता है, पुण्य इसीलिए महान है क्योंकि पाप होता है, हीरो इसलिए हैं दुनिया में क्योंकि विलन होते हैं। उसी प्रकार आस्तिकों की पूजा इसलिए है क्योंकि नास्तिक है। तो ध्रुवे जी, तुमने पूछा है कि आप नास्तिकों की निंदा नहीं करते, तो हम नहीं करते हैं। और हां, जब तक जिएंगे तब तक हम नास्तिकों की निंदा भी नहीं करें। पर तुमने ये जो लाइन दूसरी वाली लिखी ना कि क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं, तो रिश्तेदारी तो पहचान ही गए होगे, वरना तुम मिलना हमें हवेली पे। ठटरी के बड़े, हम खंडन पर भरोसा नहीं करते, हम मंडन पर। और आप लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, ये प्रश्न के उत्तर देके हम आपको जताना चाह रहे कि जिंदगी को प्रैक्टिकल कैसे जी सकते हो। खंडन पे भरोसा मत करो, मंडन पर भरोसा करो। क्या खंडन करना किसी का? कौन नाटा है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन उसका है, कौन इसका है। अरे जीना दो उसे, तुम अपनी जिंदगी देखो और बाहर से संभालने की कोशिश मत करो अपने आप को, अंदर से संभालने की कोशिश करो। भीतर से स्ट्रांग हो, बाहर के साधनों से स्ट्रांग मत हो, भीतर से स्ट्रांग हो। क्योंकि बाहर के साधन तो आएंगे तो जाएंगे, भीतर तुम मजबूत रहोगे तो जी पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय ध्रुवे जी, वैसे तो हमने आपको ठीक ठाक छील दिया है, फिर भी तुम्हें खुजली अगर मची हो तो अभी हम 9 दिन तुम्हारी मुंबई में ही हैं और आजकल यहीं रुके हैं भिवंडी में, और कल दरबार भी लगना है। तो तुम्हें ज्यादा खुजली करे तो चिट्ठी भेज करके आ सकते हो, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम्हारी खुजली की खुजलाहट मिटाएंगे बेटा। हाँ,
तो तुम ये भी सुन लो, हम आदमी थोड़ा टेढ़े हैं। हाँ, तुम कहो कि हम, हाँ जो बात है तुम्हें लगा होगा कि ये चिट्ठी पढ़ेंगे नहीं। तुमने एक जगह कोड किया है कि वहां चिट्ठी में लिखा भी है आपने कि क्या पता आप चिट्ठी हमारी लेंगे, पढ़ेंगे, सबके सामने रखेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है, हम अपनी कमी भी मंच पे बोलने की ताकत रखते हैं। तो ये तुम ध्रुवे जी, ये तो टेंशन ही, तुम तो कुछ भी लिखो हम पढ़ के देंगे तुम्हें। अब पढ़ेंगे क्या, छील के बताएंगे तुम्हें। हाँ, तो हम नास्तिकों की बिल्कुल निंदा नहीं करते और हमको नास्तिक बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि आस्तिकों की महिमा नास्तिकों के कारण है। राम की महिमा राम के पुरुषार्थ और राम के प्रभाव के कारण तो है, पर रामचरितमानस की कोई हमसे महिमा पूछे तो अगर रामचरितमानस से रावण को हटा दिया जाए तो शायद राम का इतना व्यापक रूप नहीं बचेगा। रावण है इसलिए राम महान है, इसलिए हम नास्तिकों की निंदा नहीं करते। अपने अपने जीने की बात है। अब भाई कोई कुत्ते को कुत्ता क्यों कहे, कोई कुत्ता है, अब कुत्ते को कुत्ता क्या कहना। एक आदमी हमारे पास आया, बोले हमें कुत्ता ने काट लिया, क्या करें। हम कहा तू कुत्ते को काट ले। क्या करोगे, कुत्ते को काटोगे। भाई कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या करोगे, अब कुत्ते को तो तुम काट नहीं सकते। अब भाई देखो तुम्हें मच्छर काट ले तो क्या करोगे, भाई मच्छरदानी में लेट जाओ। अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे, हैं? मच्छर काट ले तो बढ़िया सीधा सा सिद्धांत, भैया मच्छरदानी में सो जाओ, हैं? मॉर्टिन लगाओ, लौट करके मत ऐसी जगह लेटना जहां मच्छर ज्यादा। कुत्ता काट ले उस गली में मत जाना, इंजेक्शन लगवाओ, घर पड़े रहो। इसलिए हम नास्तिकों की इसीलिए निंदा नहीं करते कि अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते। बाकी बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलने में अगर हम बैठेंगे तो बोलेंगे, गुरु कृपा है। फ्री टाइम में हम करते ही क्या है, फ्री टाइम में हम यही तैयारी करते हैं कि छीला कैसे कैसे जा सकता है। हम फ्री टाइम में करते ही क्या है, यही तो करते हैं। बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, दिमाग यही लगाते रहते हैं कि छीलेंगे कैसे। हमें फ्री टाइम में और कोई काम नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि हम नास्तिकों पे निंदा कर नहीं सकते, कर सकते हैं, पर हम खंडन पे भरोसा नहीं करते, हम मंडन पे भरोसा करते हैं। हम कुत्ता को कुत्ता जी कहते हैं, कुत्ते को हम कुत्ता जी कहते हैं, ताकि कुत्ता जी को ये लगे कि हाँ अब देखो अब आ ही गई है तो ध्रुवे जी जरा छिलो फिर से। एक विरार मुंबई में रहने वाले आदमी की शादी पंजाब में हुई। पंजाब में शादी हुई तो पहली बार वो ससुराल गया। तो ससुराल में ससुराल वालों ने, सास मिली बाहर, सासू मां ने कहा कुंवर साहब आइए। चूंकि विरार में जो रहता था उसने हिंदी के शब्द बहुत पढ़ रखे थे और हिंदी में पढ़ रखा था कि कू का प्रयोग गलत होता है। कू का प्रयोग, कुकर, कुकर्मी, कुख्यात, कुदृष्टि, गलत जगह पर कू का प्रयोग किया जाता और सू का प्रयोग अच्छे लोगों के लिए किया जाता। सुंदर, सुसज्जित, सुजान। तो जैसे ही सासू मां ने कहा कुंवर साहब आइए तो इसका दिमाग घूम गया कि ये तो गलत शब्द है। अंदर गया, ससुर मिला, कुंवर साहब आप कब आए। इसका फिर दिमाग घूमा। तब तक रिश्तेदारी है तो पड़ोसी भी आए, कुंवर साहब आ गए तो तुरंत चिल्लाकर ये बोला चुप रहे, अब एक बार भी अगर कुंवर साहब बोला तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हारी बेटी को। तो ससुर बड़ा बौखलाया, क्या बात है, कुंवर साहब क्यों नहीं बोले। बोले मुझे पता है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। कू का प्रयोग गलत लोगों के लिए किया जाता है, सू का प्रयोग अच्छे लोगों के लिए किया जाता है। और आज के बाद अगर मुझे कुंवर साहब बोला मैं तलाक दे दूंगा बेटी को। तो ससुर ने सोचा कि बेटी को तलाक कौन दिलवाए, तो हाथ जोड़ के बोला सुअर साहब नाराज ना होइए। सुअर साहब नाराज मत होइए, बैठिए। और अद्भुत बात ये बोला अब ठीक है, अब बहुत बढ़िया, क्योंकि इसने ऐसा पढ़ रखा था। अब बहुत बढ़िया, अब लाइन पे लग गए। अब जब भी बोल रहा हूं तो कुंवर नहीं, सुअर साहब। तो घर वाले भी बेचारे क्या करें, तो भोजन लगा, सुअर साहब आइए भोजन कर लीजिए।
ये बोला आप ठीक है, अब लाइन पे आ गए। ध्रुवे जी, यही हाल हमें तुम्हारा लग रहा है। विजय प्रताप, तुमने हमें पूछा है तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छी बातें भी बड़ी उल्टी लगती हैं। खैर, हम मानते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो। फिर एक लाइन तुमने लिखी कि आजकल आप हमारे सपने में बहुत आ रहे हैं। हम तो अपना कमरा छोड़ के किसी के कमरे में नहीं जाते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। अपना कमरा क्या, हम अपने कमरे के बाहर जजमान के भी बैठक में नहीं बैठते। हमारे त्रिपाठी जी के यहां जहां हम रुके हैं, पहले दिन बैठे थे 5 मिनट और आज हमें 3 दिन हो गया। पहले दिन के 5 मिनट छोड़कर बैठक बिल्कुल 4 कदम आगे। 3 दिन में एक भी दिन नहीं गए। हम कक्ष छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि हमारे सपने में आते। भाई, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम तो नहीं गए तुम्हारे सपने में, और अगर पहुंच भी गए होंगे तो हमारे साथ जो रहते हैं सन्यासी बाबा, वो थोड़ा टेढ़े महात्मा है, उनकी कोई लीला होगी। तो सपने में आए तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेना बेटा, उत्तर मिलेंगे तुम्हें। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि आप नास्तिकों की निंदा क्यों नहीं करते। हम नास्तिकों की निंदा नहीं करते, ना करेंगे। आज की चर्चा हम आगे प्रारंभ करते हैं, कल के प्रश्न कल लेंगे। आपके भी कोई ऐसे खुजली वाले प्रश्न हो, खुजली वाले, तो आप लिख के हमें दे सकते हो। जब भी टाइम मिलेगा हम आपको उत्तर देंगे। और हां, आगे से हम एक प्रार्थना और करें, प्रश्न लिखने वाले मोबाइल नंबर जरूर लिखें, क्योंकि आगे से हम कथाओं में एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते। कथा मंच पर ही फोन लगाएं कि सुनो भाई साहब, आज तुम्हारा प्रश्न दिया गया है, तो ताकि थोड़ा मजा और आएगा। तो वो सुने और हम सुने। खैर, आप सुन तो लोगो ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि आप हमारी कथा सुनते हो, तो आप सुन तो लोगो ही। तो 2 मिनट भाव एक हमको ठाकुर जी का याद आ गया, पर भागवत की कथा पर चर्चा में तुम्हें जल्दी तो नहीं है। तो आज की तुम्हें बात, प्रश्न के उत्तर समझ आ गए हैं? पहला प्रश्न कौन सा था?